अरे मम्मी, लो चेतना आ गई, आप यहीं पे बैठो, मैं बात करके आता हूँ। चेतना, मम्मी आई है। अबे ओ, आईएएस ऑफिसर हूँ मैं, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलती। और वैसे भी इस बुढ़िया को ना मैंने मना कर रखा है कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाती है मुंह उठा के। और तू मेरा भाई है, इसलिए तुझे कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं तो धक्के मार के बाहर निकलवाती। बुढ़िया को उठा और निकल यहाँ से। ये कैसी बातें कर रही है? और थोड़ा तमीज में बात कर। आईएएस ऑफिसर होगी तो यहाँ की, वो तेरी मम्मी है, मैं तेरा भाई हूँ। अरे तू आईएएस ऑफिसर बनी है तो हमारी भी तो मेहनत है उसके पीछे। अरे तुझे कॉलेज लेके आना, लेके जाना। अरे मम्मी ने अपने गहने बेच के तुझे आईएएस ऑफिसर बनाया है, और तू मम्मी को बुढ़िया बोल रही है। उन्हें घर से निकाल दिया तूने। अरे मैं तो कहीं भी जाकर रह लूंगा, मुझे टेंशन नहीं है, बट तू कम से कम मम्मी को तो घर से बाहर मत निकाल। अरे जो ऐशो आराम तुझे गवर्नमेंट से मिल रहा है, कम से कम अपने साथ मम्मी को तो रख सकती है ना। हाँ तो मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, बस बुढ़िया के साथ रह के अपनी पर्सनल लाइफ खराब कर लूं। भाई मुझे अकेले में जीना है, अपने दोस्तों के साथ भी घूमना होता है और बहुत काम भी होते हैं मेरे को। मैं ना 24 घंटे उनके आसपास नहीं घूम सकती, तो निकाल दिया। और वैसे भी बेटा है ना, बेटों की जिम्मेदारी होती है माँ की जिम्मेदारी लेनी, तो संभालो, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। जिम्मेदारी मैं बहुत प्यार से ले सकता हूँ, बट गलती पता है क्या है? उन्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार है, बट बेटी इतनी बदतमीज और जाहिल निकल गई है ना कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपनी माँ को बुढ़िया बोल रही है। अरे तू शर्म कर, तू आज आईएएस ऑफिसर बन जाती अगर मम्मी हमारे पीछे ना होती। अरे हमारे पापा नहीं है, कभी मम्मी ने शादी दोबारा करने के लिए बोला नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे सपने पूरे करने थे। और तू, अरे अपना सपना पूरा करते ही तू हमें भूल गई। अरे मुझे तो छोड़, तू मम्मी को भूल गई। अरे मैडम, सुबह से इस लड़के ने दिमाग खराब कर रखा है और कह रहा है कि ये आपका भाई है। शक्ल से लगता है ये आपका भाई है। देखिए साहब, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो मेरी बहन है, मुझे उससे बात करने दो। हाँ तो क्यों नहीं बोलेंगे वो बीच में? अरे तुमने तो जीना आराम कर रखा है, रोज आ जाता है यहाँ पे बुढ़िया को लेके। अरे कोई इज्जत है मेरी यहाँ पे, सब देखते हैं कैसा लगता है। तो दुनिया को ये दिखाना चाहता है अत्याचारी बेटी हूँ मैं, जब अपनी माँ पे अत्याचार कर रही हूँ। देख चुपचाप से इस बुढ़िया को उठा और निकल यहाँ से। आईएएस ऑफिसर बन चुकी मैं, आईएएस ऑफिसर। मेरा एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। अंदर बातचीत हो रही है कि मैं अत्याचारी हूँ। मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूँ, मुझे ना मेरी जिंदगी में तुम जैसे लोग नहीं चाहिए, इसलिए मैंने निकाल दिया। देख चेतना, मेरी बात सुन, तू मुझसे बात मत कर, मेरी चाहे शक्ल भी मत देख। मैं तेरे आगे ना हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार मम्मी से प्यार से बात कर लेगी ना, उनका दिल लग जाएगा। तू इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है? मम्मी से तूने आज तक कभी बात नहीं करी। अरे मम्मी दिन रात तेरा नाम लेती है, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। और तूने इतनी हद कर रखी है कि तू मम्मी का तुझे ख्याल तक नहीं आता। अरे कम से कम एक बार उनसे बात तो कर ले। वो आई है, एक मिनट रुक। मम्मी इधर आना। जितना मेरी बस दूर रह के बात करो, मेरे ना गले लगने की जरूरत नहीं है। अरे गले छोड़ो, पास आने की भी जरूरत नहीं है। आपको मैंने मना किया था ना कि आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ मैं, एक स्टैंडर्ड है मेरा, नहीं रखना आप लोगों से रिश्ता। अरे जाओ ना, अरे अच्छा खासा बेटा है आपका, पाल लेगा आपको, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? गंदी नाली के कीड़ों से ना परेशान हो चुकी हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतनी देर से बकवास सुन रहा हूँ, पता है किस लिए? क्योंकि तेरे प्यार के लिए मरती है ये, जिनकी वजह से तू आज आईएएस ऑफिसर बन के खड़ी है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मैम पे हाथ उठाने की? है मुझ पे हाथ उठाया तूने? एक आईएएस ऑफिसर पे हाथ उठाया? भाड़ में गए रिश्ते, भाड़ में गया भाई। अब तू देख, तेरे को जेल में अंदर नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी चेतना नहीं है। और फिर देखते हैं कौन पालेगा तेरी माँ को। हाँ लगवा दे, जेल लगवा दे, तू मुझे भी लगवा दे और अपने भाई को भी लगवा दे। इसीलिए तो पाल पोस के बड़ा किया था ना, पढ़ाया लिखाया था। करवा दे, तू खुश हो जाएगी ना करवा के तू। बस ये नौटंकी ना यहाँ पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं आने वाला तुम्हारे पास सिंपैथी देने के लिए। और हाँ, कराऊंगी जेल। आईएएस ऑफिसर पे हाथ उठाया इसने, इसकी इतनी हिम्मत होगी, इतनी औकात होगी कि आईएएस ऑफिसर पे हाथ उठाएगा। अंदर तो करवाऊंगी इसको मैं, और साथ साथ तुमको भी करवाऊंगी। सुन मेरी बात, मैंने आईएएस ऑफिसर पर हाथ ना उठाया, मैंने अपनी छोटी और बदतमीज बहन पर हाथ उठाया है। और अगर तुझे लग रहा है ना कि तू मेरी लाइफ बर्बाद करवा देगी, जब इंसान का परिवार ही टूट जाए ना तो उसकी जिंदगी ना वैसे ही बर्बाद होती है। तुझे जो करना है कर ले। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तू मेरे बेटे को कुछ मत कर दे। देख तू तो मेरी जिंदगी से जा चुकी है, मेरे बेटे को कुछ मत कर। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? तू जब माँ बनेगी ना, जिस दिन तेरे बच्चे होंगे और तेरे साथ ऐसा करेंगे, तब तुझे पता लगेगा। मेरे बेटे को कुछ मत कर बेटा। मम्मी क्या कर रहे हो आप? खड़े हो आप। मम्मी क्या कर रहे हो आप माँ हो मेरी, आप मेरे पैरों को छू रहे हो। सही तो कर रही है। जब औलाद माँ बाप से ऊपर हो जाए ना तो माँ बाप को ना पैरों में गिरना ही पड़ता है। मैम, आप ओहदे में मुझसे बहुत बड़ी हैं,
लेकिन मैं आपको एक बाप के नाते समझा रहा हूँ कि बच्चों का ये फ़र्ज़ नहीं होता कि अपने माँ बाप को ठुकरा दें। है तो वो तुम्हारी माँ ना, तुम्हारा भाई है ना। मम्मी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं कैसी संगत में हूँ मैं, कैसे लोगों के साथ हूँ कि मैं अपनी माँ को भूल गई, अपनी माँ की मेहनत को भूल गई। अब प्लीज रो मत, मैं कुछ ही नहीं करूंगी, बड़ा भाई है वो मेरा। गुस्से में मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको जेल करवा दूंगी मैं। अरे हक क्या उनका, एक चाटा मार लिया उन्होंने, कौन सी बड़ी बात है। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, और अब से आप लोग मेरे साथ ही रहोगे, ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी। भैया आप मम्मी को लेके घर जाओ, मैं शाम में घर आती हूँ। ठीक है, चलो मम्मी। आइए मेम साहब।